सोमवार की रात और मंगलवार को तावी ने जो तांडव मचाया जम्मू में, उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात बन चुके थे। ये मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ये जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, ये है सर्कुलर रोड जो जम्मू से कटरा के लिए जाता है। और इस पूरे रोड में जगह जगह पर ज़बरदस्त तरीके से लैंडस्लाइड हुई है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये तावी नदी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, और यही तावी नदी जो है इतने ताव में थी कि उसने सब कुछ बहा दिया, यहाँ तक कि पुल को भी बहा दिया। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया डामल का रोड था, ये बड़ा चौड़ा रोड था, यहाँ से लेके वहाँ तक तकरीबन 25 से 30 फीट लंबा ये पूरा रोड था। लेकिन इस पूरे रोड में सिर्फ मिट्टी, गारा और आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन द्वारा जो है रोड साफ किया जा रहा है, और यही वो मुख्य मार्ग है। हालांकि हाईवे एक अलग बना हुआ है जो बहुत लंबा चौड़ा घेर कर जाना पड़ता है, लेकिन जम्मू से वैष्णो देवी जाने के लिए, कटरा जाने के लिए जो भी यात्री होते हैं वो इसी रास्ते का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये रास्ता जो है पूरे तरीके से पहाड़ जो है भरभरा के नीचे आ गया और गिर गया, और किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं आप देख सकते हैं। और यही वो तावी नदी है जिसने तांडव मचाया जम्मू में। अब हम देखिए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, जहां पर ये हमारे विजय आपको अमित भारद्वाज तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दरअसल में कोई मिट्टी का पहाड़ नहीं है, ये हाईवे है, रोड है ये, जिसके इस तरीके के हालात बन चुके हैं। और ये देखिए सामने की तरफ आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये पक्का जो डामल का रोड है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। आइए आगे की तरफ भी चलते हैं और आगे की तरफ चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तो एक साइड थी, ऐसी न जाने कितने पूरे के पूरे लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर इस तरीके की लैंडस्लाइड हुई है, जिससे कि ये पूरा का पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया गया है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे भी बताते हैं। देखिए ये पहाड़, ये जो मिट्टी है, पत्थर है, ये यहाँ पर गिरा। हालांकि यहाँ पर कुछ कम मात्रा में है, लेकिन आगे पीछे चारों तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हुई थी। ये पूरा का पूरा रोड बंद कर दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो है फ़िलहाल पानी नहीं गिर रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 12-13 घंटे हो गए, अभी तक पानी गिरा नहीं है। लेकिन पहाड़ों पे कब मौसम बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और देखिए सामने की तरफ एक बार फिर से हम नज़ारा दिखाएंगे। अमित भारद्वाज आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने जेसीबी मशीन लगी हुई है, और जेसीबी मशीन ये ऊपर की तरफ से जो पूरा का पूरा एक पहाड़ का टुकड़ा आकर सड़क पर आ गिरा था। सड़क पूरे तरीके से बाधित हो गई थी। उसको हटाने के लिए, मलबे को हटाने के लिए यहाँ पर जो है जेसीबी लगाई गई है। सामने आपको एक हाईवा भी नज़र आएगा जिसमें ये पूरा का पूरा जो मटेरियल रोड पर आ गया है, इसको उठा कर रखा जा रहा है और फिर इसे आगे साइड में जाकर शिफ्ट किया जा रहा है। जब जहाँ अभी हम खड़े हुए थे वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। सामने की तरफ तवी नदी है जिसका पुल बन रहा है, और ये जेसीबी मशीन से ये पूरा का पूरा जो पहाड़ जो है जो रोड पर आ गया था, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत ये रोड आती है। और ये पूरी की पूरी रोड जो है वो यहाँ से लेके ये इतना हिस्सा जो है पूरा का पूरा तकरीबन 50 मीटर का हिस्सा जो है ये पूरा साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पूरे हिस्से में जो है सिर्फ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ था। और ये देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर जो है इस मलबे को उठा रही है। पिछले 48 घंटे की यदि हम चर्चा कर लें, बात कर लें, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। यदि हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी कैजुअल्टी हुई हैं, 2 कैजुअल्टी हुई हैं। उसके अलावा कटरा में यदि हम बात करें तो लगभग 33 लोगों की मौत हो गई थी वहाँ पर। उसके अलावा जहाँ क्लाउड बस्ट हुआ कठुआ में, वहाँ पर तकरीबन 4 लोगों की मौत हुई है। टोटल 40 से ज़्यादा का 40-48 के आसपास का आंकड़ा जो है वो पहुँच गया है मरने वालों की संख्या में। दूसरा, इंडियन आर्मी यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस रेस्क्यू कर रही है, सिविलियंस रेस्क्यू कर रहे हैं। उसके अलावा जो बीएसएफ है, बॉर्डर के आसपास का इलाका, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर बहुत नज़दीक है, वहाँ पर भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देखिए इस तरीके से गारा, चारों तरफ गारा ही गारा है। ये जब मलबा आके गिरा होगा, लगा होगा, तो किस तरीके के हालात थे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर भी जो हमारे विजय हैं अमित भारद्वाज, वो आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें जो हैं यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। ये सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पहला न्यूज़ चैनल है
जो इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखा पा रहा है, अभी तक किसी न्यूज़ चैनल में आपने इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी होंगी। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये पूरा का पूरा ढेर अंबार पेड़ों के साथ में यहाँ पर आकर भर कर जब पानी गिर रहा था, लगातार पानी गिर रहा था, लगभग 300 mm से ज़्यादा बारिश हुई। और इतनी बारिश कहते हैं कि 1910 में हुई थी। 1910 के बाद में पहली बार इतनी बारिश हुई है जम्मू कश्मीर में। और ख़ासकर जम्मू की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरीके की बारिश हुई। और बारिश के बाद में जिस तरीके के हालात बने हुए थे वो सारे हमने बताए। पुल ढह गया, उसके अलावा जो आसपास के स्थानीय लोग थे उनको कितनी असुविधा का सामना करना पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तावी ने जो तांडव किया उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कितना रौद्र रूप धारण किया हुआ था तावी ने। और अब हालांकि पानी अब उतर रहा है धीरे धीरे। पानी उतरते हुए भी हमने आपको दिखाया कि अब पानी शांत हो रहा है। लेकिन यदि पहाड़ों पर एकदम से फिर से बारिश होती है तो निश्चित तौर पर फिर से यहाँ पर निचले इलाकों में जो है पानी आ सकता है। फ़िलहाल धूप खिली हुई है। जो लैंडस्लाइड हो गई थी उसको यहाँ पर जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इस पूरे मलबे को साफ़ करने में लगे हुए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। यदि इनकी चपेट में कोई आ जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके के हालात बन सकते थे। और कई स्थानों पर लोग चपेट में आए भी। यदि हम कटरा की बात करें तो कटरा में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसी तरीके का लैंडस्लाइड हुआ। बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए और लगभग 33 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई थी। लगभग 380 mm बारिश जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हुई है। अभी तक 34 लोग जो हैं वो कटरा के लैंडस्लाइड में मारे गए हैं। 4 लोग जो है डोडा के क्लाउड बस्ट में मारे गए हैं। आरएसपुरा सेक्टर में 3 लोग मारे गए हैं। जम्मू के 1 कठुआ में मारा गया और 1 बीएसएफ का जवान भी जो है वो उसकी मृत्यु हो गई है। तो बीएसएफ भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। पिछले 2 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रोडों की सफाई चल रही है। हाईवे में जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुए वहाँ पर इस तरीके से मलबों को हटाया जा रहा है। हम आगे भी चलेंगे और कटरा के ऊपर भी जाकर हम दिखाएंगे, माता वैष्णो देवी रास्ते में भी जाकर दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात वहाँ पर किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई थी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। मैं हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत के लिए विजय अमित भारद्वाज के साथ में कटरा से।